नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विद्या दुबे सांदीपनि शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कछालिया सांवेर में उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 12वीं के प्रयोग परागकण अंकुरण की स्लाइड किस प्रकार से बनाते हैं वह प्रदर्शित करने जा रही हूँ। आइए साथियों, हम सीखते हैं कि इसकी स्लाइड के द्वारा किस प्रकार से पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें आवश्यक सामग्री हमें क्या लगेगी वो देख लेते हैं। पुष्प जिसके पराग कणों के अंकुरण का हमें अध्ययन करना है। मैंने विंका रोजिया, जिसे सदाबहार भी कहते हैं, उसके पुष्प लिए हैं। पुष्प जब मैंने सुबह कलेक्ट किए 7 से 7:30 या 8 बजे के बीच में, उस समय इसमें आप देखिए वाइट पाउडर जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये हम देख लें कि इसमें थोड़ा सा पराग कणों का डेhiscence या प्रस्फुटन हो गया हो, ऐसे हम पुष्प कलेक्ट करें और वो थोड़े हेल्दी भी हों। तो सबसे पहले पुष्प, जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये दूसरे पुष्प का है जिसे ग्लोरियोसा कहते हैं। इसमें देखिए आपको पूरा येलो पाउडर दिख रहा है, मतलब पराग कणों का डेhiscence या प्रस्फुटन हो चुका है। तो मुझे पराग कण तुरंत मिल जाएंगे कि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सकती हूँ। तो पुष्प, इसके बाद ब्रश, जिससे कि मैं ट्रांसफ़र कर सकूँगी पराग कणों को। आपको अगर फोर्सेप की आवश्यकता लगे, चिमटी, तो फोर्सेप। निडिल मुझे चाहिए फ्लावर को बाइसेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी ये जो नलिका होती है, इस नलिका के अंदर मध्य में है परागकण, तो मुझे इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा फ्लावर को ओपन करने के लिए। फिर मुझे मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, जल की कितनी मात्रा है उसको देखने के लिए, और जल, पानी, और साथ में मुझे चाहिए शुगर, शर्करा, जिसका कि मैं सॉल्यूशन बनाऊंगी। अब हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम आवश्यक होती है। तो 0.01 ग्राम इतना मेरे लिए वे करना संभव नहीं है। तो मैंने ये कोशिश करी है कि मैं टैप वाटर लूँ, या मैं बोरिंग का जो आपका पानी होता है, जो हार्ड बोरिंग का, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, तो या तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा एक ये भी ध्यान रखना है हमें कि बहुत पौधे ऐसे भी होते हैं, हर एक प्लांट की फिजियोलॉजी अलग होती है, तो प्रत्येक पौधे को कैल्शियम मैग्नीशियम लवण की आवश्यकता नहीं भी होती है। तो चूंकि जो विंका रोजिया का पुष्प है, मैंने इसके लिए इस प्रयोग को सेट करके देखा है कि अगर मैं सिर्फ इसमें शर्करा का विलयन भी लेती हूँ, तो भी मेरे परागकण अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं। तो मुझे कितना अब लेना है, हम विधि या मेथड प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे मेजरिंग सिलेंडर से 30 ml आप पानी ले लीजिए। इस बीकर में मैंने 30 ml पानी ले लिया है। इस 30 ml पानी में डालने के लिए मैंने 1 ग्राम शर्करा को वे कर लिया है, इसको तौल लिया है मैंने, और मैं इस 1 ग्राम शर्करा को इस जल में डाल दूंगी, जिसको कि इस ग्लास रॉड की सहायता से मुझे अच्छे से हिलाना है, जिससे कि ये मेरा शुगर सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद मुझे ये जो पुष्प है इसको बाइसेक्ट करना है। जब तक मेरा शुगर सॉल्यूशन बन गया है, मैं इसको यहाँ पीछे से, आप देखिए धीरे से आपको इसको निडिल से करना रहेगा। आप पहले इसकी 2 पंखुड़ियाँ या 3 पंखुड़ियाँ आप चाहें तो इसकी हटा दीजिए, और हटाने के बाद इसको धीरे से निडिल की सहायता से बाइसेक्ट करिए। जब आप इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इसको इस तरह से आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको इसको यहाँ पर परागकण, परागकोश दिखाई देंगे। देखिए, फिर इनको आप बाहर निकाल लीजिए। ये इस तरह से मैंने निकाल लिया है। ये एक और पुष्प में मैंने निकाला है, जिसमें आपको और स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे कि परागकण मैंने निकाल लिए। अब मेरे पास इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, सबसे आवश्यक वो है स्लाइड। स्लाइड मैंने कैसी ली है, कैविटी स्लाइड इसको बोलते हैं। आप इसमें देखेंगे कि बीच में थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है, एक कैविटी जैसी छोटी सी बनी हुई रहती है, इसे कैविटी स्लाइड कहते हैं। तो मैंने कैविटी स्लाइड ली है। अब इस कैविटी स्लाइड में मैं ड्रॉपर से 1 ड्रॉप, जो मैंने शुगर सॉल्यूशन तैयार किया है, 1 या 2 ड्रॉप जितना भी आपका इस कैविटी में आ जाए, जिससे कि ये कैविटी से बाहर आपका सॉल्यूशन बिखरे नहीं, बहे नहीं। उससे क्या होगा अदरवाइज कि आप इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन डालेंगे तो वो भी बहकर बाहर चले जाएंगे। तो मैंने इसमें 1 ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन की डाल दी है। इसके बाद में अब इसमें जो मैंने पराग कण अलग किए थे
उन परागकणों को मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैं ब्रश का उपयोग कर रही हूँ, तो ब्रश के जो ये ब्रिसल्स होते हैं, इसमें परागकण चिपके रह जाएँगे और अगर मैं नीडल को भी ज़्यादा हार्श तरीके से यूज़ करूँगी, तो हो सकता है वो फट जाएँ। इसलिए कोशिश करें कि जब मैंने इसको ओपन कर लिया है और अगर इसमें परागकण आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको हल्का-सा इस तरह से पानी जो है आपका जो सॉल्यूशन है शुगर का, उसमें इस तरह से टच करिए। तो ये जितना भी इसमें पाउडर होगा परागकण का, वो सब इसमें जल में आ जाएगा। आप ऐसा 4-5 फ्लावर का करिए, तो जितने भी इसमें परागकण हैं, वो देखिए मैंने इसमें करा है टच, तो मेरे इसमें काफ़ी सारे परागकण आ गए हैं। और अगर इसमें ये पराग कोश भी आ गया है तो आप इसको हटा दीजिए निडल की सहायता से। यहाँ पर आप ब्रश का उपयोग कम से कम करें, क्यों? इसके जो देखिए इसमें परागकण येलो कलर के हैं। मैं इसमें आपको टच करके दिखाती हूँ, तो आपको देखिए इसमें पूरा येलो पाउडर दिख रहा होगा। मतलब ये सारे परागकण मेरे इस विलियन में आ गए हैं। चूँकि विंका रोजिया के एकदम कलरलेस हैं, इसलिए इसमें देखने में आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहे, मगर इसमें भी काफ़ी सारे परागकण आ गए हैं। और चूँकि ये परागकण मेरे येलो कलर के थे, तो मैंने इसको विलियन में डाले, तो ये आपको क्लियर दिख रहे हैं। और मैंने इसको डायरेक्ट परागकोश को डायरेक्ट इसमें टच करा दिया, क्योंकि काफ़ी अच्छा डेहिसेंस हो गया था, तो ये बहुत सारे परागकण आ गए। अगर मैं ब्रश की सहायता से ट्रांसफ़र करूँगी, तो ब्रश में ही मैक्सिमम चिपक जाएंगे। अब ये मेरी स्लाइड बनके अभी मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब मुझे इस स्लाइड को कम से कम 20-25 मिनट के बाद में एक बार ऑब्जर्व करना है। यदि मुझे परागकण अंकुरित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उसका अध्ययन कर लूँगी। यदि नहीं, तो इसका अर्थ है कि मुझे और समय देना है, तो मैं 40 से 45 मिनट तक उनको रख के रखूँगी। लेकिन जब इसे रखना है, तो रखते समय हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी आपके पास पेट्री प्लेट्स हमारे लैब में रहती है। इस पेट्री प्लेट से आप इसको ढक दीजिए। उसका कारण है क्योंकि यदि ये खुला रहेगा और बाहर टेम्परेचर है, तो ये धीरे धीरे इवोपरेट होकर और ड्राई हो जाएगा। मेरा जो विलियन है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये सूख जाएंगे। और अगर ये ड्राई हो गए तो फिर परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। तो ये सावधानी रखना हमें आवश्यक है कि जब आपने इसको बना लिया है स्लाइड को, तो इसको ढककर इस प्रकार से रख दीजिए। जब 45-50 मिनट हो गए, पहले मैंने जैसा बताया कि आप एक बार 20-25 मिनट बाद थोड़े से पोलन ग्रेन इससे एक नॉर्मल आपकी जो स्लाइड है उसमें भी आप पहले एक ड्रॉप ये शुगर सॉल्यूशन की डालिए बीच में, और फिर इसके बाद धीरे से आपके ब्रश की सहायता से, अब आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्रश में जितने भी चिपकेंगे तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल सेंटर में रख के और इस तरह से आप इनको ट्रांसफ़र करिए। ट्रांसफ़र करने के बाद में पहले आप डायरेक्ट देख लीजिए। उसका कारण है कि पहले ही आप अगर कवर स्लिप लगा देंगे, तो हो सकता है अगर अभी जर्मिनेट नहीं हुए होंगे तो आपका इतने पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप पहले इसको बिना कवर स्लिप लगाए देख लीजिए। फिर इसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि पोलन ग्रेन काफ़ी सारे पराग नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो फिर आप इसमें कवर स्लिप भी लगा सकते हैं और कवर स्लिप लगाने के बाद आप उनका अध्ययन 40 में भी कर सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप पहले इसे 10x में देखिए और यदि आप सेट कर लेते हैं और आपके पराग अच्छी तरह से अंकुरित दिखाई दे रहे हैं, तो आप 40x में भी अपने विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं, जिसमें हो सकता है आपको उसका केंद्रक यानी जो नर युग्मक होते हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि विंका रोजिया के जो परागकण हैं ये कलरलेस एकदम मतलब बिल्कुल लाइट कलर जैसा पानी का कलर, मतलब पानी में जैसे कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट लगभग इसी तरह के होते हैं। तो उनको कई बार देख पाना मुश्किल भी होता है, तो आप चाहें तो एक ड्रॉप सेफ्रेनिन की भी उसमें डाल सकते हैं, तो वो थोड़े से हल्के से रेडिश सॉल्यूशन में फिर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा ये जो जल है ये भी ट्रांसपेरेंट है और हमारे जो परागकण है वो भी ट्रांसपेरेंट, मतलब उनका भी कलर नहीं है, कलरलेस है। तो कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, हमारे स्टूडेंट पहचान नहीं पाते हैं। तो यदि आप एक ड्रॉप उसमें सेफ्रेनिन की डाल देंगे तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा कलरफुल हो जाएगा। तो उस कलरफुल सॉल्यूशन के बेस पर पराग कणों को और अंकुरित पराग कणों को पहचानना आसान हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद में जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको स्लाइड में परागकण अंकुरित हुए इस प्रकार से दिखाई देंगे।
तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हमें इस प्रयोग को परफॉर्म करना है। अब कुछ प्रमुख सावधानियां मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी। सबसे पहली सावधानी कि हम हेल्दी फ्लावर का उपयोग करें। हेल्दी फ्लावर हम कैसे पहचानेंगे कि जिन पुष्प में हमको थोड़ा-सा परागकण का जो पाउडर हो जाता है वो दिखाई देता है, यदि सफ़ेद कलर का है तो वो दिखाई देगा या येलो कलर का दिखाई देगा, तो ऐसे पुष्पों को हम कलेक्ट करें। सुबह के समय हम पुष्प अगर तोड़ेंगे तो हमें और भी अच्छे परागकण उसमें प्रस्फुटित हुए मिलेंगे। तो आप चाहें तो उनको मॉर्निंग में कलेक्ट करके पॉलीथीन में रख सकते हैं, तो वो मुरझाएँगे नहीं, खराब नहीं होंगे। और उससे भी कि आप जब सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आपके परागकणों को डालने के बाद आप 10 मिनट के बाद उनको ऑब्जर्व करिए कि कहीं आपका जो विलयन है, वो अगर ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड बन जाएगा तो आपके परागकण फट जाएँगे। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें कितनी मात्रा में शुगर कितनी जल में डालनी है, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जब आप इस प्रयोग को अपने विद्यालय में कराएँ, तो थोड़ा-सा ये भी देखें कि ब्राइट और सनी डे हो, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर चाहिए भी होता है परागकणों को अंकुरित होने के लिए। तो यदि ब्राइट और सनी डे है, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर जब आप उसको कैविटी स्लाइड में सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो पहले आप सॉल्यूशन डालिए, उसके ऊपर परागकण डालिए। पहले परागकण मत डालिए, क्योंकि अगर आप ऊपर सॉल्यूशन डाल देंगे, तो नीचे परागकण उसमें चिपके रह जाएँगे और कई बार वो इतना पाउडर्ड फॉर्म में होता है कि विलयन के अगर कॉन्टैक्ट में ज़्यादा परागकण नहीं आए और उनको ऑक्सीजन भी प्रॉपर अगर नहीं मिल रही, तो वो अंकुरित नहीं हो पाएँगे। फिर अगली सावधानी ये कि जब आपने स्लाइड आपकी बनाई है और उसको रखा है, तो उसको आपको पेट्री प्लेट से ढकना भी आवश्यक है, जिससे कि जो आपका विलयन है, अगर वो 40-45 मिनट या 1 घंटे के लिए रख रहा है, तो वो वाष्पीकृत होकर आपकी स्लाइड ड्राई ना हो जाए। कवर स्लिप लगाते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि एयर बबल ना आए, नहीं तो फिर उसमें हमको परागकण और बबल को अगर हम पहचान नहीं पाएँगे, तो आपको असुविधा होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की मदद से इस प्रयोग को करवाने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।